पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर हुए हमले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। ममता ने पूछा है कि एनआईए ने आधी रात को छापा क्यों मारा, क्या उसके लिए इस छापेमारी के लिए उनके पास पुलिस की इजाजत थी। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव के पहले लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है और ये सब बीजेपी का समर्थन करने के लिए हो रहा है। পুলিশকে জানিয়ে গেছিল, ওরা কেন মধ্যরাত্রে পুলিশকে না জানিয়ে যাচ্ছে? নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করবে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে, বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে, সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে, পরে ভোটে জিতবে? শূন্য শূন্য গুলি ছুটছে। দুজন তৃণমূল কর্মীকে অ্যারেস্ট করেছে আজকে। বলছি কি অধিকার আছে না এর? শুধু বিজেপিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। বিজেপি নোংরামি কেন খেলছে আমরা সারা পৃথিবীতে আওয়াজ দিই। इससे पहले बड़ी खबर आई थी कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के भूपतिनगर इलाके में एनआईए की टीम पर हमला हुआ। कुछ दिन पहले भूपतिनगर इलाके में जो ब्लास्ट हुआ था उसके आरोपियों को पकड़ने के लिए एनआईए की टीम यहां पहुंची थी। तभी एनआईए की टीम को 100 से 150 लोगों ने घेर लिया था और ईंट पत्थरों से हमला किया। एनआईए टीम की गाड़ियों के शीशे टूट गए। आरोप है कि एनआईए की गाड़ी पर ईंट से हमला किया गया और कांच तोड़े गए। घटना आज सुबह 5 बजे की है। इस मामले में बड़ा सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जो आरोपी हैं उन्हें सरकारी संरक्षण हासिल है और तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी खुद जो मुख्यमंत्री हैं उनका यह कहना है कि ये जो कार्रवाई की गई है ये बीजेपी के इशारे पर की जा रही है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। यहां आपको ये बता दें कि इस मामले में अदालती कार्रवाई पहले से चल रही है। ये जो 2 आरोपी थे ये लोग पेश नहीं हुए थे और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी करने के लिए एनआईए की टीम पहुंची थी। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि एनआईए की टीम पर साजिश के तहत हमला किया गया और इसके लिए ममता बनर्जी के लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस पर कार्रवाई की जाए। इससे पहले भी ईडी के ऊपर इसी तरीके से हमला किया गया और एक ही पैटर्न का हमला हो रहा है। वो जो दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि प्लानफुली इसे किया जा रहा है और एक ही जगह से इसको प्लानिंग करके कराया जा रहा है। तो इसके पीछे ममता बनर्जी और उनके पूरे टीम का इसमें प्लानिंग है और मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री को बहुत जबरदस्त इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सेंट्रल एजेंसी को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये भारतवर्ष की सोवेनिटी पर हमला है, भारतवर्ष की संप्रभुता पर हमला है। इसलिए तृणमूल कांग्रेस जो ऐसी पार्टी बन चुकी है जो भारत विरोधी ताकतों के साथ हमेशा उनका गठबंधन दिखाई दे रहा है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए। ऐसे राजनीतिक दलों को मान्यता रहना चाहिए या मान्यता कैंसिल करना चाहिए। जी मीडिया संवाददाता समित सेनगुप्ता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। समित, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से जो आरोपी है उनका बचाव किया जाएगा और यहां तो मुख्यमंत्री सीधे सीधे एनआईए की कार्रवाई को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रही हैं, यानी एनआईए को ही गलत बता रही हैं। देखिए, जब शाहजहां शेख के घर पे जाकर ईडी के ऊपर हमला हुआ था, जो जांच के लिए जब पहुंची थी 5 जनवरी को, उस समय भी ममता बनर्जी का यही स्टैंड था कि ईडी के खिलाफ उनका स्टैंड था और अपने पार्टी के जो संगठक है उनके पक्ष में ममता बनर्जी खड़ी हुई थी। आज भी इससे अलग कुछ स्टैंड नहीं है उनका। ममता बनर्जी खुद जांच एजेंसी एनआईए के खिलाफ ये उंगली उठाई, जबकि ये जांच जो हो रही है वो पूरी तरह से कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देश से हो रही है। ये मामला है 2022 की 3 दिसंबर को, जहां पर एक आतिशबाजी की कारखाने में विस्फोट हुआ था, उनमें 2 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद एक पीआईएल के तहत कोर्ट ने यह निर्देश दिया था, जबकि राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरह कोशिश किया जा रहा था कि एनआईए इस पर जांच नहीं हो, एनआईए के जांच का ऑर्डर नहीं हो, लेकिन कोर्ट ने एनआईए को जांच करने के लिए कहा। पिछले कुछ दिनों से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह बताया जा रहा था कि एनआईए इस बार अब एनआईए, ईडी, सीबीआई के बाद, इनकम टैक्स के बाद एनआईए कुछ लोगों को बुला सकता है, समन कर सकता है और उसके बाद देखा गया कि एनआईए समन भी किया। जी बिल्कुल समित, एनआईए की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए और ममता बनर्जी का यह चिर परिचित अंदाज है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।